नॉलेज मिलता कि क्या है नेटवर्किंग मार्केटिंग, क्या है बिजनेस वेलनेस। बस ऐसे जैसे आप लोग मीटिंग में बैठे हैं, ट्रेनिंग में बैठे हैं, ऐसे एक दिन बैठा हुआ था मीटिंग के बीच में, ट्रेनिंग के बीच में, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो दिमाग में क्लियर नहीं थी। जैसे अदर फील्ड में कोई ना कोई इंसान मेरे से पहले कहीं ना कहीं किसी फील्ड में होगा, यस और नो? कोई स्टूडेंट होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, और पढ़ाई इसलिए कर रहा होगा कि कहीं ना कहीं कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, ऐसा ही है। कोई अपना काम धंधा कर रहा होगा, छोटी मोटी कोई दुकान रखी होगी, ऐसा ही होगा। और कोई मेरा दोस्त ऐसा होगा कि जो कहीं ना कहीं अपना चूल्हा चौका चलाता होगा और चूल्हा चौका छोड़ के जब काम कंप्लीट करके यहाँ पे आया होगा, ऐसा भी है नहीं? यस। तो मतलब अलग अलग फील्ड से अलग अलग काम कर रहे थे, अलग अलग हर इंसान का मकसद था। और कुछ ऐसे भी हमारे होंगे जो जॉब से आज छुट्टी मार के आए, उनको कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, यस सर? यस। मैं भी आप ही के बीच में से, जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैं भी आज से 5 साल पहले जब आया था, तो आप ही की तरह, आप ही के तरीके से मैं यहाँ पे आके ऐसे मीटिंग स्टार्ट की, चल रही थी। तो मैं भी, मेरी अगर खुद की बात बताऊँ तो मेरी जर्नी स्टूडेंट लाइफ से स्लीपलेस वेलनेस में स्टार्ट हुई है। और स्टूडेंट पढ़ाई इसलिए कर रहा था, ग्रेजुएशन इसलिए कंप्लीट कर रहा था कि एमसीसी का सी सर्टिफिकेट अटका हुआ था कि सी सर्टिफिकेट लेके कम से कम इंडियन आर्मी में जा सकते। मैं भी आप ही की तरह हूँ, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की वैसे ही मैंने की थी। और मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, क्योंकि ये समझ आज भी नहीं सकती, क्योंकि जब जहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों ने काम स्टार्टअप किया, और यहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पे आपने कुछ प्रोडक्ट लिए अपने घर की जरूरत के लिए, यस और नो? यस। और कुछ ज़रूरत के लिए प्रोडक्ट लेने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर मेंटर ने आपको ये बताया होगा कि यहाँ पे आपने अगर स्टार्टअप कर दिया है, और यहाँ से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की इनकम अचीव कर ली है। सुना है कि नहीं सुना? यस। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से 30 लाख कमाया, किसी ने 20 लाख कमाया, कुछ आप ही के स्टेशन में से हैं जिन्होंने 5 लाख कमाया, किसी ने 6 लाख कमाया। सुना है कि नहीं सुना? यस। ये सुनने के बाद चलो कुछ लोग तो ऐसे आ जाते हैं, चलो यार देखते तो आते हैं कौन सी वाली ट्रेनिंग, वैसे भी है, ऐसा ना? तो कुछ वाले ऐसे ही होते हैं कि मेरी तरह, चलो यार हम भी साथ साथ चलते हैं, क्या पता तुक्का लग जाए। ऐसे भी है या नहीं है कि चलो यार, जैसे मैं आप बता रहा था, अलग अलग डिफरेंट लोग आते हैं, और अलग अलग दिमाग, अलग अलग माइंडसेट होता है जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है, और नई चीज़ की, और स्पेशली जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं भी आप ही की तरह था, और मैंने एसएस वाले के लिए इसलिए तारीफ में जरूर बताऊंगा जरूर। जब मैं इसमें आया तो मैं सच बताऊं, मैं प्रोडक्ट को देख के आया था कि कुछ प्रोडक्ट यहाँ से लेके पापा को ठीक कर दूंगा। तो चलो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ कुछ सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। मैं कोई बहुत बड़ी सोच लेके आया, मैं झूठ नहीं बोलता आप सबके सामने कि मैं पहले से ये सोच लेके आया कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा। मैं बिल्कुल आप सबके साथ झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यही सोच बना के आया था मेरे दोस्त कि मैं यहाँ से कॉलेज लाइफ के साथ साथ पार्ट टाइम में बिजनेस करूंगा। मेरी लाइफ के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ट्रेनिंग आती है जिसका नाम सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस आती है। जब मुझे ये चीज पता चलती है, मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस में बैठा जरूर था, और बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं किसी ट्रेनिंग या मीटिंग में बैठते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उनका अपने दिमाग और अपने माइंड पे इतना भी कंट्रोल नहीं होता कि वो 1 घंटे के लिए अपने माइंड और दिमाग, अपने शरीर को कंट्रोल नहीं रख सकते, कि बैठे वो किसी चीज के लिए होते हैं लेकिन काम कुछ और होना स्टार्ट हो जाता है। समझे मेरी बात? मतलब बैठे किसी और मकसद के लिए होते हैं, किसी और चीज के लिए होते हैं, और कुछ बैठे बैठे सो रहे होते हैं, कुछ ख्वाबों में कहीं और घूम रहे होते हैं। आप खुद सोचो कि हमारा माइंड कितना एक्टिव है कि बहुत सारे लोग गए थे सीक्रेट ऑफ सक्सेस में। मैं ये भी बोलूंगा कि मैं अकेला गया था, और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं कैसे गया था ये भी बताऊंगा। पूरी कॉलेज लाइफ में था, तो पॉकेट मनी का कोई इतना जुगाड़ नहीं था, और कहीं ना कहीं जुगाड़बाजी करके मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस में पहुंचा था कि मुझे सीक्रेट ऑफ सक्सेस लेनी है। बाकी वाले वहां पे सो रहे थे कुछ लोग, क्योंकि सोने को कम मिलता है एसएस वाले से। कहाँ पे एसएस वाले, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो सोने को मुझे भी कम मिलता था, और अभी भी आप देखना मेरे से पहले सारे लोग सो जाते होंगे। मैं 4 बजे सोता था, मैं 6-7 बजे उठ जाता था, और मुझे ऐसा लगता है कि टेबल पे जितनी भी पानी की बोतल पड़ी होती थी सबसे पहले मैं ही फिनिश करता था। भाई मैं वहां करने क्या गया था, और आप भी यहाँ पे आए हैं, मुझे नहीं पता है कि आपको कैसे यहाँ बुलाया गया, तो मैं ये चीज बता रहा था, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जब मैं वहां पे ली, तो इससे पहले मैं किसी ट्रेनिंग में नहीं जाता था, यानी कि जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग वाली थी, मैं किसी मीटिंग में जाता था, और अगर जाता भी था तो प्रेजेंट माइंड होके नहीं बैठता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वेन्यू हमारा जो सेमिनार होता था वो क्लोज हो जाता था, मैं रास्ते से ही वापस चला जाता था। तो मेरे दोस्त, जब सीक्रेट ऑफ सक्सेस कंप्लीट हुई, मैं चाहता हूँ मेरे दोनों मेंटर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।
मुझे वहाँ पहुँचाया और उसके बाद मेरी मुलाकात वहाँ पे महबूब नसीम खान सर, शिव कुमार सर और महिपाल सर से होती है। और मेरी जब मुलाकात जब भेंट हुई तो स्टेज पे काफ़ी सारी उन्होंने बातें बताई, तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि कुछ ऐसी चीज़ें हम मेहनत कहीं पे भी कर लें। ऐसी बात नहीं कि लोग मेहनत नहीं करते। क्यों मेहनत नहीं करते? लोग करते ना, अदर फील्ड में भी करते हैं। अदर फील्ड में भी इंसान मेहनत करता है। अगर कोई इंसान टीचरी करता तो वहाँ पे भी तो स्ट्रगल होती है। लगातार 8 घंटे अगर वो जॉब कर रहा है तो 8 घंटे बैठ नहीं सकता। बैठ सकता है क्या? खड़े होकर उसको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। लगातार कंटिन्यू 8 घंटे को बोल सकता है क्या? लेकिन एक टीचर बोलता है कि नहीं बोलता। वकील अगर बनेगा कोई तो मेहनत तो वहाँ पे भी होगी। मजदूरी कोई करेगा। इस पत्ती गर्मी के बीच में हम लोगों को गर्मी लग रही है, हम यहाँ पे भी कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। सर नो, यहाँ पे भी हम लोग कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ बात करें, इतनी गर्मी के बीच में, लू के बीच में एक मजदूर मेहनत करता है नहीं करता है? लेकिन मेहनत मजदूर भी करता तो तब एक चीज बात समझ आई कि यार ये मेहनत तो सारे लोग करते हैं, लेकिन सारे लोग मेहनत करते हैं। तो वहां पे एक चीज का डिफरेंस हो गया कि मजदूर, टीचर, डॉक्टर, वकील और इन सबकी मेहनत में क्या फर्क है, और अगर मैं इस रास्ते पे काम करता हूँ तो उसकी मेहनत का क्या फर्क है। मैं दोस्त जुगाड़बाजी करके मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस गया था और मैंने कभी अपनी जर्नी बताई नहीं है, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले मेरी अरुण जी से बात हो रही थी और किसी एक लीडर से बात हो रही थी कि भाई हम लोगों ने कभी अपनी जर्नी, में सच बता रहा हूँ, हम लोगों ने कभी जर्नी यहाँ अपनी कभी शेयर नहीं करी, कभी टाइम ही नहीं मिला कि अपनी जर्नी शेयर करें। लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, हम कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे। मैं आगे बताऊंगा कि हमारा काम क्या रहता है, लेकिन हम कोई एक छोटा मोटा ऐसा काम तो कर नहीं रहे कि यहाँ से महीने का 30,000 आएगा, ऐसा काम कर रहे हैं क्या? हम ऐसा काम भी नहीं कर रहे कि महीने का 20,000 आएगा, और ऐसा काम भी नहीं कर रहे कि महीने का 50,000 आएगा। ऐसा काम तो हम कर नहीं रहे। कर रहे हैं क्या? इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस जाने के बाद ना मेरा विजन क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? विजन क्लियर हो गया कि अगर मुझे इसमें कामयाब होना है, हालात मेरे हिसाब से होंगे क्या? कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे हिसाब से हालात हो कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस चल रही हो, कोई शादी घर में ना हो, मेरे एग्जाम ना हो, ऐसा हुआ ऐसा हो सकता है। अगर कहीं शुक्रवार को ट्रेनिंग हो, ये सीनियर लीडर यहाँ बैठे मिस्टर सुनील सर, इनको पूछ लो, मेरे को काम करते हुए 5 साल हो गया, 5 साल से कोई हिस्ट्री उठा के देख ले, कोई ट्रेनिंग हो शुक्रवार की, कोई संडे का वेन्यू हो, साहिल शर्मा किसी ट्रेनिंग या वेन्यू के बीच में स्कूल देखे नहीं नाम है। पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। किसी को काउंसलिंग के लिए टाइम दिया हो, पर्सनल किसी को टाइम दिया हो, किसी को टाइम, मतलब हमारा शेड्यूल पहले से बना हुआ है और मैं कहीं जा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि एट अ टाइम कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसा सोचो थोड़ा सा, आम इंसान है, आम इंसान है, एवरेज फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं। कहीं हो सकता है कि घर से निकलते ही कोई पास में बगल में दादी जी रहती है तो उनका नाम सत्य हो जाए, निकलते ही टाई पैंट को डाल के निकले हैं, हो सकता है ना? क्या लगता है कि हम घर से निकलते हैं तो गाड़ी का टायर पंचर नहीं होता होगा, लेकिन हमने कभी स्टेज पे बताया? क्या लगता है कि हम ड्राइविंग कर रहे होंगे तो ड्राइविंग करते करते किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं हो सकता? 4-5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल की जर्नी की बात कर रहा हूं मैं। आज आपको ना काफी सारी चीजें बताऊंगा जो आपको ये समझ आ जाएगी कि हम कहां प्राथमिकता लेते हैं। क्या लगता है कि 5 साल से काम कर रहे हैं कि हमारा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ हो? क्या लगता है हमें नहीं लगी होगी? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। इस 5 साल के पीरियड के बीच में कभी हमारी सिस्टर को, कभी हमारी मम्मी को, कभी हमारे पापा को प्रॉब्लम नहीं आई होगी? सोचना, थोड़ा सा सीरियस होना। कभी ऐसा सोचना जैसे आप लोग आज एवरेज फैमिली से हैं, हो सकता है तो मेरे सच्ची बैकग्राउंड से हो। क्या 5 साल के बीच में एक चीज और सोचना, इस 5 साल के पीरियड के बीच में क्या मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई? इस 5 साल के पीरियड के बीच में क्या बिजनेस जब मैंने सोचा था क्या मेरे हिसाब से ही चला होगा? सोचना, क्योंकि मेन गेम ये है दोस्त, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी रास्ते की शुरुआत तो सारे लोग कर देते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो ये चाहते हैं हालात हमारे हिसाब से। क्या चाहते हैं? हालात हमारे हिसाब से, फैमिली हमारे हिसाब से, मम्मी पापा हमारे हिसाब से। ऐसा हो सकता है? हमारे बच्चे हमारे हिसाब से, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? कंडीशनें हमारे हिसाब से, ऐसा हो सकता है? मेरे दोस्त, ये बात मैं बेहतर तरीके से समझ गया था जब आज से 5 साल पहले मैंने अपनी जर्नी शुरू की कि हालात कभी भी मेरे हिसाब से, टाइम कभी भी मेरे हिसाब से, मुझे टाइम और हालात को के हिसाब से नहीं, मुझे अपने बिजनेस के हिसाब से चलना है। 5 साल के पीरियड के बीच में खोल के देखो,
मेरे अपलाइन के पास बैठना, मेरे जो जूनियर काम कर रहे हैं इनके पास बैठना, पूछना कभी एक्सक्यूज दिया हो कि पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं इस बिजनेस में नहीं आया। मेरे दोस्त, उसका फायदा मुझे ये हुआ कि हमने समर्पित कर दिया, क्योंकि मैं बात बेहतर तरीके से जानता था। हो सकता है कि दादी जी की हालत डेथ हो गई, मेरे घर से निकलते ही मेरे पड़ोस के बीच में, शाम को उसके घर में जा सकता हूँ, यस और नो? यस, जा सकता हूँ। टायर पंचर गाड़ी का हो गया तो मैंने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, जब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी है, लोग आधा घंटा डिले हो सकते हैं, यस और नो? यस। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा टाइम है, कभी भी रास्ते से, आज मेरे को बिजनेस करते हुए इतना टाइम हो गया, आज तक कभी भी शायद घर से निकला हुआ रास्ते से वापस घर नहीं गया। ये मत देखना, मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने यहाँ से अचीव क्या किया, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि अचीव करने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम आई। लोग बोलते हैं कि बिजनेस होता नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली 100% सपोर्टिव है, यस और नो? आज मैं कोई ट्रेनिंग के मूड में नहीं है, पहले बता देता हूँ। 100% मैं अगर आपके साथ बात करूं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज बैठी होंगी जिनके मम्मी या पापा बोलते हैं बेटा टेंशन मत ले, कुछ भी करना पड़े तो कामयाब होना, बोलते नहीं बोलते? यस। कुछ भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के लिए तैयार हो, यस और नो? यस। बट एक चीज बताओ, जब मैंने काम की शुरुआत करी, मेरा पापा तो पॉजिटिव था लेकिन मम्मी नेगेटिव थी। अगर मम्मी को पॉजिटिव करता तब तक पापा को भी नेगेटिव कर देता। मैं ये अपना स्टोरी बता रहा हूं। क्या आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट सेलिंग के बीच में अगर आप आए हो, ये चीजें होती क्यों है, ये भी आज आपको बता के जाऊं। ये चीजें होती क्यों है, लास्ट में ये तीनों लॉजिक बता के जाऊं। एक फेस होते हैं इंसान के लाइफ में, क्या होते हैं? फेस होते हैं, फेसों से निकलना पड़ता है। मैं जब काम कर रहा था और बिजनेस शुरू में कोई भी काम करते हो, शुरुआत किसी भी काम को, अगर आप छोटी सी दुकान भी खोलते हो ना, शुरू में छोटी सी दुकान भी खोलते हो ना, दुकान खोलने के बाद ना 100 से 150 लोग आपकी दुकान पे आते हैं, अच्छा भाई बता कैसा काम कर चल रहा है। वो तो साला ये पूछने आते हैं, एक बार तू बोल सही खराब चल रहा है, एक बार बोल सही तू खराब चल रहा है। और गलती से अगर किसी ने दुकान या कोई धंधा खोला, अगर उसने ये बताया यार ऐसे चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो यहाँ स्टाम्प पेपर के ऊपर, किसी ने ये बात बोली हो कि कोई मोटिवेट करके गया, टेंशन मत ले, थोड़ी देर के बाद चल जाएगा। किसी ने कभी मोटिवेट किया? नो। वैसे ये बात पता बोलते, चाहे कोई दुकान होगी, चाहे वो स्टडी होगी, कोई स्कूल लाइफ के बीच में अगर आपके नंबर भी कमाते हैं ना, तो कोई ये कभी पूछ के नहीं जाता कि तेरे नंबर कम क्यों है, फटकार के सारे जाते हैं, कभी मोटिवेट करके नहीं जाता बेटा टेंशन मत ले, अगली बार थोड़ी मेहनत करना, मैं मेरी भी अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उतरे, हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। आज आपके पास कितनी सारी चीजें हैं, बताते हो ना? इंस्टाग्राम खोल के दिखाते हो ना? ये देख लेना मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट कब का है और उसमें चढ़ाया क्या है। मेरा ना तो ब्रोंज का प्रमोशन मिलेगा, ना सिल्वर का मिलेगा, ना गोल्ड का मिलेगा, ना प्लेटिनम का मिलेगा, ना एमराल्ड का मिलेगा। देख लेना खोल के, मिल गया तो नाम चेंज कर देना। देखा कभी किसी? नो। मिला क्या? नो। सोचना कि हम सोशल मीडिया से भी कितने पीछे थे और सोशल मीडिया पे भी ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी। यूट्यूब पे खोल के किसी को दिखा नहीं सकते थे, कोई अचीवमेंट नहीं थी किसी को फ्रंट में दिखाने के लिए। हम किसी को क्या बताते कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। लोग बोलते थे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, हम क्या बताते हैं हमारा फ्यूचर कैसा होगा, बताओ? हम क्या बताते हैं हमारा फ्यूचर कैसा हो। बात को समझना थोड़ा सा कि नेगेटिव फेस, जिन दोस्तों पे, जिन फ्रेंड सर्कल पे आपको भरोसा होता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हालात कभी हमारे साथ अनुसार चल नहीं सकते। जिन दोस्तों पे, जिन फ्रेंडों पे हमें भरोसा होता है, जब उनके पास आते हैं तो वो भी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। दोस्त वो जिनके हमारे सारे कर्म कांड पता होते हैं, सहेलियां वो दुख दर्द तकलीफ जो भी चीज है एक दूसरे पे, झूठे इल्जाम जो भी चीज अपने पे लेने वाले, सही है? मेरे साथ कैसा, मेरे साथ भी दोस्त ऐसा हुआ जो डायरेक्ट सेलिंग के बाद आया, क्योंकि ये बात मैं बेहतर तरीके से समझ गया था कि हालात कभी भी मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चले। पापा नेगेटिव, मम्मी पॉजिटिव, पापा नेगेटिव। एक काम चलते चलते तकरीबन मेरे को टाइम पीरियड लग गया 1 साल। और 1 साल के बाद मैंने कभी भी जिंदगी में अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताया कि मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ। मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताया कि मैं यहाँ से कौन सी अचीवमेंट लेने वाला हूँ। तो मैंने एक हमारी छोटी सी 10 कदम हुई तो हमने वहां पे एक चीज अनाउंस कर दी कि मैं यहाँ से कौन सी बाइक ले रहा हूँ, रेनिगेट कमांडो।
तो मेरी मम्मी को पता चल गया कि सुना तू बाइक ले रहा है। मम्मी आपको क्या लगता है? बोलता लगता तो नहीं, क्योंकि खानदानी ऐसी है कि जहाँ पे पैदल जिन लोगों को लगता है ना सर जो अभी बिजनेस निकाल रहा है ना उसको तो मजे है, उसके किस चीज के मजे हैं कि वो किस पे काम करता है, बाइक पे। और मैं अगर अपनी बात बताऊं, तीसरा लेवल कंप्लीट, चौथे लेवल तक मैंने कौन सा काम किया पता है? जब तक फोर्थ लेवल कंप्लीट नहीं होता पैदल मैंने बिजनेस किया। मैंने पैदल बिजनेस किया। आज मेरा लीडर यहाँ पे नहीं है, मैं बात कर रहा था अरुण सर के साथ। थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ, मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं था। बहुत सारे लोग आज मेरे पास आईफोन है, लेकिन पहले की बात करूं, मैं स्कूल कॉलेज टाइम पे जाता था, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को मोबाइल फोन लेके नहीं दे सकते थे। बात को थोड़ा सा समझना, ये बात नहीं थी कि पेरेंट्स मेरे को मोबाइल फोन लेके नहीं दे सकते थे, बट दोस्त घर की कंडीशन साहिल शर्मा जानता था कि महीने का 15,000 कमाने वाले मेरे पापा हैं। हम 3 से 4 भाई बहन हैं, 3 मेरी सिस्टर हैं, चौथा मैं हूँ। सब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मैं फोन की डिमांड करूंगा तो मेरे पापा को 15,000 फिर किसी से उठाना पड़ेगा, उधार लेना। ये चीजें मैं समझता था, अंडरस्टैंड करता था। और आप बिलीव करो या ना करो मेरे दोस्त, आपको एक चीज बताऊं, मैं कॉलेज में भी जाता था, मेरे पास एक आईटेल का छोटा सा फोन होता था बटन वाला, तो मैं जेब में डाल के काम करता था। और तीसरे लेवल तक मैं किसी क्रॉस लैब के फोन में जाके यूट्यूब की, आप यूट्यूब की वीडियो सुनते हो मोटिवेशन वाली? सुनते हो ना सारे, लेकिन मुझे वो भी मौका नहीं मिला। थर्ड लेवल तक सोचो हमें कौन मोटिवेट करता हो? आप लोग YouTube पे सुनते हो, Instagram पे विजिट करते हो, Facebook पे विजिट करते हो, देखते हो जाके आज महिपाल सर ने OD निकाल दी, कल महिपाल सर ने BMW निकाल दी। देखते हैं सारे लोग, देखते हैं ना? लेकिन मेरे पास देखने के लिए कुछ भी नहीं था। YouTube था, पीछे खड़े होके देखते थे यार कुछ है दिख जाए। थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ, मैंने एक फोन लिया, जो थर्ड लेवल का चेक आता है, कितने का आता है? ना 9,000 का। 9,000 का चेक निकला तो मैंने क्या ले लिया? मोबाइल फोन ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने लीडर बैठे होंगे 90% ऐसे लीडर होंगे जिनके पास एंड्रॉइड फोन पहले से। ये भी चीज बताता हूं, इस बिजनेस के बीच में पैसा भी आता है। पैसा आना और पैसे को बचाना दोनों अलग अलग बातें। पैसे को आना और पैसे को बचाना, बल्कि में पैसा आता है ना, ये भी चीजें बताऊंगा आज। कुछ यहां से ब्रोच बनते हैं, स्टूडेंट लाइफ में एकदम से अकाउंट में आ गया 50,000, वो निकलेगा नहीं 10 दिन तक, 20 दिन तक निकलेगा नहीं। वो देख रहा 50,000 अकाउंट में आया। स्टूडेंट लाइफ है भाई, स्टूडेंट लाइफ है। 50,000 काफी होता है। जिस जहां घर से 100 रुपया मिलता, 200 रुपया मिलता, और एसएलपीएस ने सीधा जाके कितना क्रेडिट कर दिया? कितना कर दिया? 50। कितना डाल दिया सीधा जाके अकाउंट में? 50,000 डाल दिया। एमराल्ड निकल गया। जब प्लेटिनम बन गया 30,000 का फोन, क्योंकि एंड्रॉइड फोन पहले से था। एंड्रॉइड फोन पहले से है, और फिर लेने की कोई जरूरत है? नो। ले है क्या बताओ? नो। कुछ तो ऐसा है कि देखो मैं ये नहीं बोलता